बादाम की सेटिंग कुछ इस तरह से हो रही है। तो मैंने स्टफिंग मिक्स कर दी है, अब मैं पराठे बनाती हूँ। एप्रिकॉट में भी सेटिंग हो गई है, जैसे ये हो गया 2 दाने, यहाँ पे और भी काफ़ी है। हाँ जी हाँ जी, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। सेब में भी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, कुछ इस तरह के पिंक बर्ड आ गए हैं। ये मैं दूध लेके जा रही हूँ और मैं सबसे लेट हूँ, और इधर सब लोग चले गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं बचा। अब चलते हैं, दूध देख के आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 8 बजे से हो रही है, 8 बजने वाले हैं। तो अभी मैं दूध दे के वापस आ गई हूँ। आज मैं लेट उठी, मैंने 6:30 का अलार्म लगाया था, मैंने बंद कर दिया था। मुझे लगा मैं 5 मिनट के बाद उठूँगी, पर मैं सो गई फिर से, और मैं सीधा 7 बजे उठी। इसके बाद फटाफट से दूध ले गया। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मूली के पराठे। उसके लिए मैंने मूली पिछले कल की लाई है किचन गार्डन से। अभी मैं यहाँ घर के पास धनिया लगा है तो उसको निकालूंगी, तो मैं उसको भी डालूंगी मूली के पराठे में। यहाँ लहसुन के बीच हमने थोड़ा थोड़ा धनिया भी बीजा था, और ये उगा भी है। निकालती हूँ मैं इसको। ओहो, चढ़ा दी। इसकी भी आ गई भाई। इसकी भी आ गई। गाय का चोकर का टाइम हो गया है, तो ये अब चोकर का वेट कर रही है, चिल्ला चिल्ला के मांगती है कि चोकर लेके आओ। अब इसके बाद सबसे पहले गाय को चोकर ही मिलेगा, तो ये बाल्टी मैं वापस लेके आई हूँ। गाय को मिल गया है चोकर, इसको डाल दिया मैंने घास। अब चलती हूँ, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं मूली को ग्रेट करूँगी। पहले इनको धो लेती हूँ अच्छे से, फिर इनको ग्रेट करूँगी। स्टफिंग मैंने रेडी कर दी है। इसमें डाला है मैंने मूली, प्याज, हरा धनिया, जलजीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने स्टफिंग मिक्स कर दी है, अब मैं पराठे बनाती हूँ। हल्दी शायद ज़्यादा पड़ गई इसमें, हल्दी शायद मुझे डालनी ही नहीं चाहिए थी, पर चलो अब डाल दी है तो डाल दी। तो ये मेरा पराठा बन रहा है। कट गया है बीच से, कोई बात नहीं, खाने ही है। मेरी चाय भी तैयार है पंकु और मेरे लिए। पंकु भी शाम को घर आ गया है, 10 बजे पहुंचा वो। गाय को रोटी देने की बारी। आउच। बस हट, चल। आउच। अब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। ब्रेकफास्ट में है पराठे, मक्खन और चाय। टाइम 10:30 हो रहे हैं। मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ,
और आज हम करने वाले हैं स्प्रे। सेब के पेड़ में टीएसओ करेंगे, तो दिखाते हैं आपको भी किस तरह से करेंगे। और पिछले कल पंकु 10 बजे घर में पहुंचा है, तो ये अभी उठ रहा है। तो अब हमने शुरू कर दिया है अपना काम। गुड मॉर्निंग पंकु। कितने दिन फाग देखी आपने? 4 दिन। और पंकु यहाँ दवाई मिक्स कर रहा है। चलिए करते हैं काम शुरू। सबसे पहले मुंह कवर करते हैं। धूप से भी बच जाएगा और स्प्रे से भी बच जाएगा। चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। अभी टाइम 3:30 हो रहे हैं। स्प्रे करने के बाद मैं नहाई, उसके बाद लंच बनाया और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई। अभी 3:30 हो गए हैं, तो गाय को चोकर देने का टाइम हो गया है, तो मैं इसको चोकर देती हूँ। अभी इसको पता लग गया है कि मुझे कुछ आ रहा है वहां से, तो देखने लग गई। कुछ इस तरह से हम चोकर को स्टोर करते हैं और इससे यहाँ और नमक कुछ इतना। गाय अपना चोकर खा रही है। अभी टाइम 5 बज गए हैं, तो गाय को बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं खेत जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्प्रे की है और हरी पत्तियाँ मैं ला नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब टॉप में रहती है हरी पत्तियाँ। तो मैं थोड़ा सा घास लेके आऊँगी खेत से, ताकि मैं अंदर गाय को अंदर और बाहर करने के लिए उसके पास थोड़ा सा हरा घास हो। अपने साथ मैं थोड़ा सा गोबर भी लेके जाऊँगी। वैसे तो बादाम में सेटिंग होना शुरू हो गई है, फूल सारे झड़ गए हैं। दिखाती हूँ आपको भी कितनी सेटिंग हुई है, किस तरह से होती है। और उसके बाद मैं घास निकालूंगी और सनसेट भी होने वाला है। चलिए दिखाते हैं आपको। फ्लावरिंग के बाद पेड़ कुछ इस तरह से दिखते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको भी बादाम की सेटिंग कैसी होती है। बादाम की सेटिंग कुछ इस तरह से हो रही है, जैसे ये अभी बाहर आ रहे हैं। अभी इसका कोई पता नहीं, अभी ये झड़ भी सकते हैं, पर ये वाला लग रहा है मुझे कि ये थोड़ा काफ़ी बाहर आ गया है। शायद ये वाला तो टिक ही जाएगा, बाकी अभी कुछ पता नहीं लगता है 8-10 दिन तक। इस स्टेज के बाद ये वाली स्टेज होती है। ये वाला बादाम रुक गया है और अभी नहीं झड़ता है। अगर बारिश आए, सूखे की वजह से झड़ जाएगा, पर ऐसे तो नहीं झड़ता है ये। यहाँ से मैं ये वाला घास लेके जाऊंगी। चलिए निकालते हैं इसको पहले।
मैं इतना ही घास निकाल पाई, अब यही लेके जाऊंगी घर। सेब में भी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, कुछ इस तरह के पिंक बर्ड आ गए हैं। ये और जैसे पहले इतना ऐसा होता है, फिर ये ऐसा दिखता है, फिर ये ऐसा दिखता है। एप्रिकॉट में भी सेटिंग हो गई है, जैसे ये हो गया 2 दाने, यहाँ पे और भी काफ़ी है। और ये अब इसकी सेटिंग पूरी ही हो गई है। और इस तरफ को जैसे ये हो गया, ये अब रुक गया है, ये वाला जो झड़ने थे वो इससे झड़ गए हैं। जैसे ये झड़ना था, ये नहीं रुकेगा क्योंकि पीछे से इसकी टहनी येलो हो गई है। तो बाकी तो मैक्सिमम हो ही गई है, जो थोड़ा बाहर आ गए हैं। यहाँ पर भैया काट रहे गाय के लिए हरी पत्तियाँ। भैया नमस्ते, आप आज शाम को क्यों ला रहे, सुबह लानी थी? सुबह थोड़ा सा ना, हाँ बच्चे को लाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से लोग काम करते हैं। इस खतरनाक से पेड़ में चढ़े हैं, इसके नीचे रास्ता है, अगर यहाँ से गिर गया कोई तो क्या होगा भैया? अगर आप गिर गए यहाँ से, मतलब रिस्की है काम। हाँ जी, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। और ये है सामने का व्यू। आजकल सारा हरा हो गया है, पहले तो वाइट था क्योंकि अब सारे फूल झड़ गए हैं। अब बारी है सेब की, कुछ दिन में सेब में भी फ्लावरिंग हो जाएगी, उसके बाद जो सेब के पेड़ है वो वाइट दिख जाएंगे। सनसेट हो गया है और ठंडी ठंडी हवा चली है शाम के टाइम। खेत से आने के बाद एक गिलास पानी भी लेती हूँ, बौड़ी का पानी। बौड़ी में गए हैं आजकल बादाम के फूल के पत्ते, बादाम के फूल व पत्ते क्यों, बादाम के फूल गए हैं। अभी मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में बन रही है आज आलू की सब्जी। डिनर करना शुरू कर दिया है। डिनर में आलू की सब्जी, घी और चपाती। अभी टाइम 8:30 हो रहे हैं, हमने डिनर कर दिया है, तो अब किचन क्लोज करते हैं। मतलब क्लोज कर दिया है, बर्तन वगैरह सब कुछ झाड़ू पोछा करके सब फ्री हो गए हैं। तो इस व्लॉग को भी यहीं क्लोज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।